हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम इस वीडियो में नंबर्स और उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं उसके बारे में क्या है डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो बच्चों, मैंने नंबर्स को समझाने के लिए क्या है एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है और फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको क्या है नंबर समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बच्चों, नंबर्स को क्या है हम टोटल दो कैटेगरीज में क्या है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज आपकी रियल नंबर और सेकंड वन इज आपके इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होती है बच्चों हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम जो जो नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या है रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर की ये कुछ एग्जांपल्स दी गई है, जैसे 23, -12, 6.99 ऐसे सोन चल रही है ये सीरीज, 5/2 पाई। इसके बारे में आपको अभी मैं समझाती हूँ। इससे पहले हम थोड़ा इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी इधर कि इमेजिनरी नंबर को आप क्या कैसे लिखते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट आई के साथ। मतलब कि आपका कोई भी रियल नंबर और एक इमेजिनरी यूनिट है आई, इनके प्रोडक्ट को हम क्या है इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इधर 5 लिख लिया, 5 इज हमारा क्या है रियल नंबर है, तो ये आई क्या है हमारा इमेजिनरी यूनिट है, तो 5i क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है एक रियल नंबर का और एक क्या है एक इमेजिनरी यूनिट है आई, उसका क्या है प्रोडक्ट होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर्टी है कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है -1। ये ऑलवेज -1 होती है। मान लीजिए आपकी एग्जाम्पल यही 5i लगा लेंगे। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि आपने 5i का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे होगा, तो 5i का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 5i स्क्वायर, स्क्वायर को स्प्लिट कर लो, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा साथ में i का स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और i का स्क्वायर, हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1। तो 25 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 25 होगा। तो इस 5i का जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -25। तो बेसिकली यही हमारा क्या है इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम थोड़ा रियल के बारे में देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, रियल में हमने क्या है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। 23, -12, ये देखिए 6.99 ऐसे क्या है कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अब ये फ्रैक्शन दे दी गई है, अब ये क्या है एक पाई वैल्यू दे दी गई है। क्या मीनिंग है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर है उसको क्या है दो टाइप्स की होती हैं उसकी, एक होती है रैशनल और एक होती है इरेशनल। तो बच्चों जो पहली में हमने क्या है ये 4 एग्जाम्पल है ना, जो ये हमारी रैशनल की है और ये जो पाई है ये हमारा क्या है इरेशनल की एग्जाम्पल है। कैसे अभी हम बताते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि रियल नंबर क्या है, वो रैशनल और इरेशनल के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर में काउंट होंगे। अब इससे पहले हमें क्या है रैशनल समझने पड़ेंगे। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन बना सकते हैं रैशनल नंबर की। कि रैशनल नंबर क्या है जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर है उसको फ्रैक्शन में लिख देना। जैसे रैशनल नंबर की पहली एग्जांपल दी गई है इधर बच्चों 6। तो मुझे बताओ क्या 6 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस। अगर मैं 6 के नीचे 1 लगा लूँ तो p/q हो गया। आगे आपका -2, तो -2 के नीचे भी अगर मैं 1 लगा लूँ तो ये भी हमारी p/q की फॉर्म बच्चों हो गई। आगे है आपका 0.8। तो बच्चों 0.8 है, तो अगर मैं ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब 8/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद आपके जितने डिजिट होंगे आपका डिनोमिनेटर में उतनी ही क्या है 10 की पावर्स लिखी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, इसको कैंसिल आउट करो, 2 4 2 5। तो देखो हमने 0.8 को p/q की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट है आपका 0, तो 0 भी बच्चों 0/1 लिख लो तो ये भी हमारा p/q की फॉर्म में बन सकता है। आगे है 0.333 कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों इस सीरीज को हम बोलते हैं कि ये सीरीज होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आगे हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम थोड़ा
देखेंगे। तो पहले इसको देखो, जब आपका 0.33333 आ रहा है ना, तो हमें पता है कि जब मैं 1/3 को सॉल्व करती हूँ तो उसकी ही वैल्यू 0.33 ऐसे कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो ये भी तो बच्चों पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ 16 क्या है? आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डैट इज 4 का स्क्वायर आपका होता है 16। तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी आपकी 4 के नीचे 1 लगा लो। तो ये भी आपका क्या हो गया? पी ओवर क्यू की फॉर्म। तो मतलब जिन नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके बच्चों? रैशनल होंगे। और जिन नंबर्स को आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में क्या है, नहीं लिख सकते, वो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? इरैशनल नंबर। ठीक है, जैसे इरैशनल्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई है इधर। नेगेटिव का 1.45097 से सीरीज चल रही है, आगे स्क्वायर रूट 2, आगे स्क्वायर रूट 8, इधर पाई है, इधर ई है। ठीक है, अब ये क्या मीनिंग है? एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आप सोच रहे हो कि इधर स्क्वायर रूट हमारा रैशनल है, लेकिन इधर स्क्वायर रूट वाले नंबर हमारे इरैशनल है। ध्यान से देखिए, आपके जो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट होंगे, ठीक है, और उस वो वाले जो परफेक्ट स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट है वो ही सिर्फ रैशनल में काउंट होंगे। रेस्ट ऑफ जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स होंगे वो सारे के सारे इरैशनल होंगे। जैसे आपका रूट 4 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यस। रूट 9, रूट आगे क्या आ जाएगा? 16, रूट 25, ये सारे के सारे बच्चों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही आगे और हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट होंगे वो ही सिर्फ रैशनल में काउंट होंगे। उसके अलावा जितने भी हैं आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये सारे के सारे आपके क्या है? इरैशनल नंबर की कैटेगरीज में बच्चों काउंट होंगे। ओके, आगे है आपका पाई। पाई तो आपको पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। पाई होता है बच्चों हमारा 3.14159265, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब देखो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक खत्म होगी। ऐसे ही जो ई है, ई को हम यूलर नंबर बोलते हैं बच्चों। ये जब आपका लॉगरिथम कॉन्सेप्ट होगा ना, उसमें हम ई की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ई की वैल्यू होती है 2.7182 सो ऑन। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इधर कॉन्टिन्यूस वाली सीरीज को इरैशनल बोल दिया और इधर भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इसको क्या है? रैशनल बोल दिया। ध्यान से अगर दोनों सीरीज को कंपैरिजन करो तो ये एक पैटर्न शो करिए, मतलब 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन इस सीरीज में कोई पैटर्न नहीं है। ध्यान से देखो, कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं। मतलब ऐसी आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा, वो वाले नंबर आप इरैशनल में काउंट करोगे। और जिनमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है और उसमें कोई आपको पैटर्न शो हो रहा है, उसको आप रैशनल नंबर्स काउंट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या है पूरा का पूरा रैशनल नंबर अब डिस्कस करेंगे, बाद में इरैशनल की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे रैशनल नंबर को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है मैंने। एक होंगे जिसमें इंटीजर्स होंगे और एक पार्ट है जो नॉन इंटीजर्स होंगे, मतलब जो कि जितनी भी फ्रैक्शंस की वैल्यू है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले इंटीजर्स को कवर करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स आपके कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये वाले नंबर आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या मुझे बताओ 2/5 आपका इंटीजर है? नहीं बच्चों। क्यों नहीं इंटीजर? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। ये किसकी टाइप है? ये फ्रैक्शन और नॉन इंटीजर की टाइप होगी, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में आपके सिर्फ सिंपल नंबर होंगे जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। जैसे -2, -1, 0 भी होगा आपका इंटीजर, और +1, +2, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे। मतलब इंटीजर में आपका कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं काउंट होगा और ना ही फ्रैक्शन पार्ट आपका क्या है? काउंट होगा। ठीक है, अगर देखो आपने जो मैंने रैशनल नंबर की एग्जांपल्स दी है, तो जैसे 6, 2 ये दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन 0.8 क्या है आपका? फ्रैक्शन, नॉन इंटीजर है। ये 0 भी इंटीजर है, लेकिन ये वाला नंबर क्या है? ये आपका
नॉन इंटीजर फ्रैक्शन होगा। अब रूट 16 भी आपका क्या है, इंटीजर है। मतलब नंबर को देखकर अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा रैशनल है। तो इंटीजर को भी आगे हमने क्या है बच्चों, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। क्या होता है, एक होता है होल नंबर, एक नेगेटिव नंबर। देखो बच्चों, नेगेटिव नंबर से पता चल रहा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स में हम काउंट कर लेंगे। और होल नंबर क्या है, जितने भी आपके पॉजिटिव होंगे इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर बच्चों स्टार्टिंग ही जीरो से होता है। जीरो से लेकर आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ओके, होल नंबर को ही ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे, एक होगा आपका जीरो और एक 1 से लेकर सारे के सारे आपके पॉजिटिव नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो मतलब बच्चों नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। होल नंबर में आपका जीरो आता है, नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं आता। बाकी सारे होल नंबर भी पॉजिटिव नंबर कंटेन करता है और नेचुरल नंबर भी क्या है, पॉजिटिव नंबर कंटेन करता है। ठीक है, ऐसे ही आपके नेचुरल नंबर को हमने क्या है आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बच्चों मैंने इस फ्लो चार्ट में क्या है आपकी मैथ्स की जितने भी नंबर्स के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको लाने की कोशिश की है कि ताकि आपको एक ही फ्लो चार्ट में सारी की सारी टर्म्स क्या है समझ में आ जाए। तो नेचुरल नंबर क्या है, जो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो पहले देखो इसको 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। पहली कैटेगरी आ रही है इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं, इवन नंबर बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2 के साथ, कि ऐसे नंबर जिनको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं और पूरे के पूरे डिवाइड होंगे वो इवन नंबर होंगे। जैसे देखो 2 हमारा इवन नंबर है। यस, जब आप 2 को 2 के साथ बच्चों डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ऐसे ही इवन नंबर की एग्जांपल है 4 और 6 दी है। अब बताओ 4 क्या हमारा इवन नंबर है। यस, 4 को 2 के साथ डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आता है। ऐसे ही 6 को 2 के साथ डिवाइड करो तो वैल्यू 3 आती है। मतलब जो 2 के साथ प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। आगे है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 के साथ नहीं डिवाइड हो पाएंगे उनको ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लो जैसे 1। बच्चों 1 को 2 के साथ डिवाइड करो, क्या डिवाइड होगा, नहीं, तो मतलब ये ऑड नंबर हो जाएगा। ऐसे ही ले लो आप 9 और 15 है। 9 को 2 के साथ डिवाइड करो, मुझे बताओ 2 के साथ डिवाइड होगा, नहीं बच्चों, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है आपका, 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही आपका 15 है, 15 क्या 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो, नहीं होगा। तो मतलब जो नंबर आपके 2 के साथ नहीं डिविजिबल हैं वो सारे के सारे आप क्या है ऑड नंबर में बच्चों लेट करोगे। ओके, नेक्स्ट वन है आपका प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिसमें सिर्फ क्या होता है आपके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ ये बात याद रखनी है कि प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ आपके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन से, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो 1 होगा ही होगा, एक जो नंबर है वो अपने आप ही होगा। जैसे मान लीजिए 2। बच्चों 2 के क्या फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक 2 के 2 अपने भी टेबल में आता है ना। आप जैसे मान लीजिए 3 1 के टेबल में भी आ रहा है और 3 अपने भी टेबल में आ रहा है, किसी और के टेबल में 3 नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही अगर ले लो आप 11 1 के टेबल में आता है और 11 अपने आप के भी टेबल में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो एग्जांपल्स भी दिए हैं जैसे 5 और 7, ये भी क्या है प्राइम नंबर। मतलब जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 तो होना ही होना चाहिए, एक वो नंबर अपना आप होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर होते हैं आपके बच्चों प्राइम नंबर्स। अगला क्या है आपका, अगला है आपका को प्राइम। देखो बच्चों नाम से पता चला को प्राइम है। को प्राइम मतलब, इसको थोड़ा इरेज कर लें। को प्राइम बच्चों क्या होंगे, आपके पेयर ऑफ इंटीजर्स होंगे। इसमें क्या है आपके पेयर ऑफ इंटीजर्स होंगे, पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स होंगे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कि आपके ऐसे हमने 2 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के जिनमें क्या है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो क्या होगा बच्चों 1। ठीक है, अब आप सोचकर बताओ ऐसी कौन सी 2 एग्जांपल्स दे दें कि 2 कौन से, अब मुझे 2 इंटीजर्स ऐसे सोच के बताओ जिनमें सिर्फ क्या है एक ही कॉमन फैक्टर आएगा जो कि 1 होगा, उसके अलावा। अगर मैं 2 3 लिख लूँ, 2 3 क्या को प्राइम है, यस है, क्योंकि 2 और 3 में क्या कोई सिमिलैरिटी आ रही है, नहीं। अगर बच्चों मैं लिख दूँ 4 और 6, क्या ये को प्राइम है, नहीं। क्यों नहीं को प्राइम, क्योंकि ये दोनों के दोनों टेबल एक तो 1 के टेबल में आते हैं
एक क्या है, 2 भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। 4 2 के टेबल में भी आ रहा है और 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, मतलब ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। इसके अलावा और कौन से हैं, हमने एग्जाम्पल दिए जैसे 8 और 15। 8 और 15 में सिमिलैरिटी ढूंढ के बताओ। 8 जहाँ तो 8 देखिए, 8 के क्या फैक्टर्स हैं, जहाँ तो वो 1 के टेबल में आता है, जहाँ 2 के टेबल में आता है, जहाँ 4 के, जहाँ अपने आप ही अपने टेबल में आता है। ऐसे ही 15 भी 1 के टेबल में है, जहाँ तो 3 के टेबल में है, जहाँ 5 के टेबल में, जहाँ फिर क्या है अपने 15 के टेबल में। अब दोनों का कंपैरिजन करो कि कॉमन फैक्टर आ रहा है कुछ नहीं, सिर्फ 1 आ रहा है, तो मतलब 8 और 15 आपके क्या है बच्चों, को प्राइम है। तो आई होप आपको को प्राइम भी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि को प्राइम में आपने क्या है, दो इंटीजर्स को कंपेयर करना होगा, ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज 1, तो वो आपका को प्राइम है। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो आपका बच्चों क्या है, को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इसको इरेज करें और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कॉम्पोजिट नंबर। तो बच्चों कॉम्पोजिट नंबर को मैं सिंपल डेफिनेशन में यही बोलूँगी कि प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर हैं। मतलब जैसे अभी हमने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते थे, प्राइम नंबर होते थे जिनके सिर्फ क्या दो ही फैक्टर्स होते थे, एक तो 1, दूसरा क्या है नंबर इटसेल्फ, कि वो खुद का नंबर, ओके। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे, कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे बच्चों जिनमें क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो कॉमन सी बात है कि उनमें 2 फैक्टर से ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे ना, तो तभी तो उनको कॉम्पोजिट बोला गया होगा। आप ले लीजिए 4, मुझे बताओ 4 के क्या क्या फैक्टर्स है। 4 बच्चों 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी और 4 के अपने आप के टेबल में भी। देखो इधर काउंट करो, इधर आपके 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स आए तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। 5 क्या आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा, नहीं, वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 6 लगा लो, 6 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी और अपने आप के टेबल में। तो काउंट करो कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4, इसके टोटल 4 फैक्टर्स आ गए। तो मतलब कहने का क्या मीनिंग है, इसकी 2 ही डेफिनेशन बनती है कॉम्पोजिट नंबर की। एक तो क्या है, इसमें 2 फैक्टर से अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, और दूसरा क्या है, प्राइम नंबर को छोड़कर आपके मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हैं उनको आप क्या है, कॉम्पोजिट नंबर लेट करोगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला है आपका परफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर ना सोच लेना, परफेक्ट लिखा है अकेला, मतलब परफेक्ट नंबर। तो किसी स्टूडेंट को पता है परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। मान लीजिए बच्चों एक मैंने नंबर लिखा 6, ठीक है, तो मुझे बताओ 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 6 के बच्चों एक तो फैक्टर होगा 1, एक क्या होगा 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, एक होगा 3 2 ज़ा 6, एक होता है वो नंबर अपने आप 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये नंबर तो अपने आप हो गया ना, लेकिन 1 2 3 ये ऐसे नंबर है, यो क्या है, प्रॉपर डिवीज़र है इसके, ये प्रॉपर डिवीज़र है 6 के। तो इन तीनों का सम काउंट करो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये 6 के इक्वल आ गया। मतलब कि ऐसा नंबर जिसके जो प्रॉपर डिवीज़र हो गए, मतलब आपने क्या है नंबर को छोड़ देना है, अपने आप वाला नंबर क्या है, नंबर इटसेल्फ को छोड़कर, ठीक है। तो जो उसके बाकी के क्या है, रेस्ट ऑफ द नंबर है, अगर उनका सम वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे बच्चों, परफेक्ट नंबर। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूँगी, जैसे आप ले लीजिए 28, मैंने लिख लिया 28। तो 28 के जल्दी से मुझे फैक्टर बताओ, 28 के फैक्टर्स क्या हैं, एक 1 है, 2 के टेबल में भी 28 आता है, 4 के भी आता है, 7 के भी आता है, और क्या है 14 2 ज़ा 28, यही है। और एक 28 खुद का नंबर है, उसको अभी हम छोड़ेंगे, ठीक है, कि जो नंबर है अपने आप वाला नंबर छोड़ दो। अब ये वाले नंबर इसके क्या है, प्रॉपर डिवीज़र है, ठीक है, क्योंकि पूरे क्या है ये कट हो रहे हैं। इनका सम करो, ठीक है, सम करके बताओ कितना आता है बच्चों। देखो 4 + 4 8 होता है, 8 + 2 10, 10 + 17 और ये 1 18, 1 कैरी बच गया, 1 + 1 2 हो जाएगा।
तो ये देखो इनका भी सम क्या है, नंबर की इक्वल आ गया है 28 की। दैट मीन्स 6 भी आपका परफेक्ट नंबर है और 28 भी आपका परफेक्ट नंबर है। ओके, ऐसे ही मैं अगर एक और नंबर ले लूँ 8। अब 8 मुझे बताओ 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और एक क्या है वो अपने टेबल में आता है। ठीक है, अब इन तीनों का सम करो। 1 + 2 3, 3 + 4 कितना आता है 7। क्या 7 8 के इक्वल है? नहीं। तो मतलब 8 आपका क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो मतलब ऐसे ही नंबर परफेक्ट नंबर होंगे जिनका क्या है, जो प्रॉपर डिवीजर होंगे उनके, ठीक है, अपने नंबर को छोड़कर अगर उनका सम वैल्यू को इक्वल आ गया तो वो आपका क्या होगा बच्चों, परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा रैशनल टॉपिक है पूरा का पूरा वो फिनिश होता है। नहीं सॉरी, नॉन इंटीजर अभी पड़ा हुआ है। तो देखो ये वाला पार्ट अभी हमने क्या है बच्चों समझ लिया है सारा का सारा। आगे हम क्या है, इंटीजर्स टॉपिक समझ लें रैशनल में। अब क्या है, हम फ्रैक्शन पार्ट को समझेंगे। तो बच्चों फ्रैक्शन क्या है, जो P/Q की फॉर्म होती है ना। अब फ्रैक्शन को भी 2 कैटेगरीज में लिख दिया इन्होंने। क्या, एक होगी बच्चों हमारी आम सी फैक्टर, कॉमन फैक्टर, और एक होती है हमारी डेसिमल फैक्टर, जो हम क्या है पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, डेसिमल फैक्टर क्या होती है कि इनमें जो आपका बच्चों डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, वो जा तो 10 के इक्वल होती है, चाहे 10 के मल्टीपल होती है। जैसे मान लीजिए हमने 0.5 लिखा, मैं इस 0.5 को 5/10 लिख सकती हूँ ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो लगा लो। अगर मैंने 0.25 लिखा तो मैं इसको 25/100 लिख सकती हूँ ना, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा ली। तो ये देखो ये 10 के मल्टीपल्स ही आ रहे हैं। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी कि इसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको हम क्या है 10 के इक्वल, जहाँ इसके मल्टीपल 10 के मल्टीपल के इक्वल लिख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या है इसको समझेंगे। तो पहले हम कॉमन फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कॉमन फ्रैक्शन क्या है, तो बच्चों कॉमन फ्रैक्शन को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जी हम क्या है छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं। एक होती है हमारी प्रॉपर, एक होती है हमारी इम्प्रॉपर, एक होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें आपकी जो न्यूमिरेटर की वैल्यू है, सॉरी ऐसे लिखेंगे, जिसमें आपकी क्या है जो न्यूमिरेटर की वैल्यू है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। एग्जाम्पल देखो 3/5, 3 छोटा है ना 5 से, यस। 2/3, 2 छोटा है 3 से, मतलब जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है छोटा होना चाहिए, तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे ही आपकी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, जिसमें आपका जो न्यूमिरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जहाँ उसके इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल दे दी 5/3। 5/3 देखो आपका न्यूमिरेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 3 है। तो देखो कॉमन सी बात पता चल रहा है कि 5 आपका 3 से बड़ा है। और एक एग्जांपल दिया मैंने 2/2। तो देखो इधर न्यूमिरेटर भी 2 है, डिनोमिनेटर भी आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो अभी हमने कंडीशन देखी थी। कंडीशन क्या है, न्यूमिरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा आना चाहिए जहाँ फिर इक्वल, तो दोनों सेटिस्फाई कर ली। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो आपका क्या है कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। एग्जाम्पल दिए जैसे मैंने 2 1/4। तो बच्चों ये जो 2 है वो आपका होल नंबर है, ठीक है, और ये 1/4 क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारी 1 3/4। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन फ्रैक्शन का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगला है हमारा डेसिमल, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। डेसिमल क्या है बच्चों, डेसिमल भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है बच्चा टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड हो रही है, जो खत्म हो रही है, ठीक है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो 0.5, पॉइंट के बाद 5 लगकर खत्म। 0.25, पॉइंट के बाद 25 लगकर खत्म, मतलब ये टर्मिनेट हो चुकी। इतना तो आपको पता है। जैसे ऊपर है ये 6.99, 0.33, ये वाली, ये सारी कौन सी फ्रैक्शन है, सॉरी आपकी कौन सी वैल्यू है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूस चल रही है। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग की देखो वैल्यू लिखी हुई है मैंने। ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो पता चल गया ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी बच्चों हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। एक होगी रेकरिंग, एक होगी नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को बच्चों कई बुक्स में रिपीटिंग भी लिखा है
और नॉन रैकरिंग को कई बुक्स में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी लिखा हुआ है। बच्चों रैकरिंग से पता चल रहा है रिपीटिंग, मतलब जो क्या है रिपीट हो रहा है, जिसमें कुछ पैटर्न होगा। और नॉन रैकरिंग क्या है, जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो सीरीज ध्यान से देखो, ये क्या है 0.333, इसमें क्या है 3 रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक तो है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग है। ये वाली कौन सी डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल होगी। ऐसे ही देखो पॉइंट के बाद आपका 1 2 1 2 1 2 1 2 पैटर्न ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल होगी। ओके आगे नॉन रैकरिंग देखो, जैसे 1.7320, इसमें मुझे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा, तो मतलब ये क्या है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है। सिमिलरली रूट टू की बच्चों वैल्यू होती है हमारी 1.4142135 ऐसे सोन। ध्यान से देखो, क्या कोई आपको पैटर्न दिख रहा है, क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, कोई भी पैटर्न ये कोई भी सिमिलैरिटी नहीं, तो मतलब ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल होगी। ठीक है, अब मुझे इसी में से बताओ कि ये जो 0.3 है 33 है, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है, ये रैशनल है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझाना चाहूँगी कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है बच्चों, वो इरेशनल की कैटेगरीज में क्या है, हम उसको काउंट करेंगे, उसको हम रैशनल नहीं काउंट करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने समझाने के लिए आपका क्या है, क्योंकि ये क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग का हिस्सा है, लेकिन ये रैशनल वाले टॉपिक में क्या है बच्चों, काउंट नहीं होता। तो आपकी जितनी भी एग्जांपल्स है, जैसे √2, ये वाली आपकी किसकी एग्जांपल्स है, ये आपकी इरेशनल की एग्जांपल्स हैं। तो मतलब जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है, वो किसकी टाइप है, वो इरेशनल की टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को समझाने के लिए ऐसे स्प्लिट इसको किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी स्टूडेंट का इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। PDF चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।